दोस्तों, स्त्रियों को नग्न अवस्था में देखने वाले कृष्ण की भक्ति में लड़कियां पागल रहती हैं और उसके लिए व्रत रखती हैं, जो लड़कियों को नग्न अवस्था में देखता था और उनका बलात्कार करता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके सम्मान और अधिकार के लिए 3 साल तक मनवादी सरकार से अकेले ही लड़े और कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। कौन सा नशा करके आई है दीदी? कौन सा नशा करके आई है? इस नीली भड़वी को इतना नहीं पता है कि श्री कृष्ण क्या हैं, महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र क्या है। ये लगता है जैसे कुछ मूर्ख पेरियार की सच्ची रामायण, जो कि घटिया रामायण है, उसको पढ़ के बकचोदी करते हैं। ऐसे ही ये लकीर की फकीर पढ़ के आ गई है लगता है मुझे। अब ये भारत में रहकर श्री कृष्ण का अपमान कर रही है और हम पाउडर लगा के हाथ मलते हैं और कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाईचारा ये सारी चीजें आ जाती हैं बीच में हमारी खुजली मिटाने। क्यों? सही कहा ना? थोड़ा सा शर्म कर लो। ऐसे ऐसे मूर्ख प्राणी अपने भारत में रहते हैं जो श्री कृष्ण का ही अपमान कर देते हैं बिना उनके बारे में जाने। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि कुछ लोगों को तो समझा सकते हैं जिनकी थोड़ी बुद्धि विवेक काम करता है। ऐसे चूतियों को कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता है। ये बुद्धि से परे लोग हैं और ये अपनी बातों से परिभाषित कर रहे हैं कि महिलाओं का असली गुलामीकरण क्या होता है। मतलब कभी एक जमाना हुआ करता था जिसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी लड़े महिलाओं की शिक्षा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि चलो कुछ कमियां हैं उसको सुधार कर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भारत को, राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा सबको मिलती है, उसका सही उपयोग करें। लेकिन आज के ज़माने में शिक्षा होने के बावजूद भी कुछ लड़कियां ऐसी चूतिया पे कर रही हैं, मतलब ठीक तौर पर बाबा साहब का भी अपमान कर रही हैं और हमारे भगवानों का भी अपमान कर रही हैं। लेकिन कुछ भीमटे आएंगे बीच में कि तू लड़की को ऐसा कैसा बोल सकता है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, अगर वो मेरे सामने होती तो 4 झापड़ लगा देता, सारी अकल ठिकाने लग जाती भैया। मतलब तुम्हारा रोजगार ही सनातन को बदनाम करने में, सनातन को गाली देने में बनता है। मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो बाबा साहब के बारे में बता दो, अपने बारे में बता दो, अपनी हिस्ट्री के बारे में बता दो, ताकि तुमको फॉलोवर मिल जाए, लाइक मिल जाए, शाबाशी मिल जाए। नहीं, तुम तो श्री कृष्ण को गाली दे रही हो और कुछ चूतिए तुमको पसंद भी करते हैं। अब तुम्हारा ही विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारे फॉलोवर्स को कैसे काम करेगा? देख भड़वी, भगवान का नाम आया है और ऊपर से तू लड़की, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सुधर जा, ठीक है? अच्छी चीजें बना, अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ा जाता है। अपनी शिक्षा को बढ़ाओ, बकचोदी को नहीं बढ़ाओ, बस। और तुम लोग जो अपने आप को हिंदू बोलते हो, कुछ कर सकते हो, करो, नहीं तो निकल लो। शर्म आती है भैया। जय हो।